जब पहली रात अनया ने खिड़की के बाहर से पानी पानी की कराहती आवाज सुनी तो उसे क्या पता था कि वो सिर्फ आवाज नहीं, एक अधूरी आत्मा की पुकार है। जिस कुएं से गूंज रही थी वो सिसकी, वहीं दफना है एक माँ का खौफनाक बाप और उसका प्यासा बेटा। लेकिन अब सवाल ये है, अनया ने उस कुएं को फिर जगा दिया है, तो क्या अब वो उसके लिए भी पानी मांगेगा? अनया की मां की मौत के बाद वो अपने चाची गीता के गांव रहने आती है। गीता चाची दरवाजे पर पहले से खड़ी थी और उनकी आंखों में कोई गर्मजोशी नहीं थी। पहली रात अनया ने खिड़की के बाहर से किसी के रोने की आवाज सुनी। वो आवाज लगातार पानी पानी कह रही थी। अनया दबे पांव खिड़की तक पहुंची और बाहर झांका। खिड़की से खेत और एक सूखा पड़ा कुआं दिख रहा था। अगली सुबह गीता चाची ने डांटते हुए कहा, उस कुएं के पास कभी मत जाना। पर अनया ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। लेकिन उसी दोपहर अनया अकेले खेतों में घूमते घूमते उस कुएं तक पहुंची गई। कुएं पर लगी लोहे की जाली टूटी हुई थी। अंदर अंधेरा था, पर किसी ने नीचे से फिर से कहा, पानी दे दो। अब की बार आवाज बच्चे जैसी थी। डर के बावजूद अनया ने पास पड़ी बाल्टी से कुएं में पानी डाला। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। उस रात उसे नींद में अजीब सपना आया। कुएं से एक बच्चा उसे बाहर बुला रहा था। उसके चेहरे पर खून और आंखें काली थी। सुबह होते ही अनया बाबा सोमदत्त के मंदिर गई। बाबा एकांत में बैठे थे, भस्म लगाए, आंखें बंद। अनया ने बाबा को सब बताया। बाबा चौंक गए। क्या तुमने उसे फिर से जगा दिया? बाबा बोले, वो कुआं उस औरत का है जिसने अपने बेटे को पानी ना मिलने पर मार दिया था। अब उसकी आत्मा उसी कुएं में बंद है। बाबा ने अनया को तांत्रिक रक्षा सूत्र बांधा और कहा, अब वो तुझे अपना मानती है, पर वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। उस रात अनया को कुएं के पास जाते देखा गया, पर सुबह वो अपने कमरे में नहीं थी। गीता चाची रो रही थी। 3 दिन बाद किसी ने कुएं से एक औरत की हंसी की आवाज सुनी, और अब वो हंसी अकेली नहीं थी। अब उसमें एक बच्ची की भी हंसी गूंज रही थी। इस स्टोरी की सेकंड पार्ट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।